समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आना है। आज सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ समलैंगिक विवाह को लेकर फैसला सुनाने वाली है। समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता दिया जाए या ना, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि समाज का एक वर्ग लगातार सेम सेक्स मैरिज की वकालत कर रहा है और ये मामला देश की सर्वोच्च अदालत के पास है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज इस मामले को देखेगी, इस पर विचार करेगी और संभवतः आज इस मामले पर फैसला भी आएगा कि समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता दी जाए या ना। जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, संविधान पीठ इस मामले को देख रही है और संभव है कि आज इस पर कोई फैसला आएगा और ये फैसला एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि सेम सेक्स मैरिज की मांग लंबे वक्त से एक समाज का तबका कर रहा है। हालांकि जितना बड़ा ये तबका है उससे कहीं बड़ा तबका है जो इसका विरोध भी कर रहा है। बिल्कुल, एक बड़ा फैसला है जो कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का आना है। सुबह 10:30 बजे संविधान पीठ इस पर फैसला सुनाएगी और साल 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 के एक हिस्से को निरस्त कर दिया था और ये साफ हो गया था कि अगर दो समलैंगिक व्यक्ति एकांत में आपसी मर्जी से संबंध बनाते हैं तो अपराध के दायरे में नहीं आएगा, तब से ये मांग जोर पकड़ रही थी कि समलैंगिक विवाह को भी कानूनी मान्यता दी जानी चाहिए। और जो याचिकाकर्ता है उनका ये कहना है कि स्पेशल मैरिज एक्ट, जहां एक और अंतर जातीय अंतर धार्मिक शादी को संरक्षण देता है, उसको मान्यता देता है, वही वैसा ही संरक्षण जो है वो समलैंगिक लोगों को हासिल नहीं है। और अगर वो अपनी मर्जी से अपना पार्टनर चुनते हैं तो ऐसी सूरत में उनको भी शादी और उसके बाद बच्चे जैसी जो फ्रीडम है वो मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार ने याचिकाओं का विरोध किया है। सरकार का ये कहना है कि भारतीय समाज और उसकी मान्यताएं समलैंगिक विवाह को सही नहीं मानती हैं और अगर कोर्ट को इस पर विचार कर रहा है तो उसे समाज के एक बड़े तबके की जो व्यापक विचारधारा है उस पर भी देखना चाहिए। और सरकार का ये भी कहना था कि जो समलैंगिक संबंध है, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाली जो याचिकाएं हैं वो ये सोच बेसिकली शहरी जो संभावित वर्ग है उन तक ही सीमित है। हालांकि याचिकाकर्ताओं ने भी इसका विरोध किया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस दलील पर आपत्ति उठाई थी। लेकिन सरकार की जो सबसे बड़ी दलील है वो ये कि ये मामला पूरी तरीके से विधायिका के कार्य क्षेत्र में आता है, उसके अधिकार क्षेत्र में आता है और सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। विवाह जैसी समलैंगिक विवाह को भी जैसी कोई संस्था को भी मान्यता दे, ये काम कोर्ट के जरिए नहीं होना चाहिए। सरकार का ये भी कहना है कि अगर समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी जाती है तो सिर्फ स्पेशल मैरिज एक्ट में ही बदलाव नहीं करना होगा, बल्कि इससे जुड़े तकरीबन 160 कानून हैं उनमें भी बदलाव करना होगा। परिवार या पारिवारिक मुद्दों से जुड़े जो दूसरे कानून हैं भारत में, उसमें एक पुरुष को पति और एक महिला को पत्नी का दर्जा दिया गया है। लेकिन अगर इस विवाह को मान्यता मिलती है तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं, जैसे बच्चों को गोद लेने का मामला है, तलाक का मामला है या अलगाव की स्थिति में पत्नी और बच्चों के भरण पोषण का मामला है। तो ऐसी सूरत में कोर्ट के सामने सवाल ये खड़ा होगा कि आखिर किसको पति माना जाए और किसको पत्नी माना जाए। आज की स्थिति ये है कि महिलाएं स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत भी गुजारा भत्ता के लिए कोर्ट से मांग कर सकती हैं और रेप की स्थिति में वो तलाक की मांग कर सकती हैं। लेकिन ऐसी सूरत में ये बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी कि कोर्ट किसको पति मानेगा किसको पत्नी, और अगर दोनों पार्टनर को भी वो मंजूरी देता है तो जो हेटेरोसेक्सुअल कपल हैं उनके साथ ये ज्यादती होगी, क्योंकि इस तरह के अधिकार उनको हासिल नहीं है। तो बेसिकली सरकार का ये कहना है कि अगर इस बात को मंजूरी दी जाती है तो बहुत सारी कानूनी जटिलताएं आएंगी और सिर्फ ये मामला स्पेशल मैरिज एक्ट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि तकरीबन 160 कानून प्रभावित होंगे। तो इन सब के बीच आज कोर्ट को तय करना है कि आखिर क्या फैसला लिया जाए। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि सरकार ने ये भी कहा है कि बिना इस तरह की शादियों को कानूनी मान्यता दिए हुए भी इस तरह के कपल को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो कुछ कदम उठा सकती है और इसके लिए कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करने पर भी विचार कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपका इस जानकारी के लिए।